दोस्तों, मैं रोहित कुमार और स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए एक नए चैप्टर की ओर, क्लास 10 पाठ 9। बच्चे की परेशानी था सर, हाइट एंड डिस्टेंस कोई नाम है, समझ लो। बच्चा हाइट असर डिस्टेंस, ये खाली नाम देखिए, खाली हाइट एंड डिस्टेंस है, कुछ नहीं हुआ। कहता है चुटकी बजाओ मैथ खत्म। हाँ ठीक, हमारे लिए दोसर कहानी है। बच्चा को क्लास में बताते थे, बुआ भैया एक थे, 1 लाख मरलखिन, हाइट एंड डिस्टेंस सीख गए। कारण है गुस्सा मरलखिन, ठीक, और हम मार भी के लिए, ठीक। तो ये लगी नहीं मरलखिन की तोरा नहीं आता है, ये लगी मरलखिन कि गदावा एकरा से आसान कोई चैप्टर है नहीं, अब तू बोलता है नहीं। तो उस समय बतेलखिन और उस समय समझलखिन कि हाइट एंड डिस्टेंस कितना छोटा चैप्टर है। आज देखो उन खरे ज्ञान है, ठीक। चलो आपको बांटते हैं, सीखते हैं। एक राम हाइट एंड डिस्टेंस में पहले की हिस्से समझ लेते हैं। देखो छोटा सा चीज है, 5 मिनट में खत्म कर देंगे। आप जानते हैं जब भी हाइट एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न रहा तो इस तरह से पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्लस क्या करना नहीं करना वो देखना है। तो एक राम सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज का चर्चा रहेगा। फिगर बनाइएगा ना तो ई डिजाइन वाला बनेगा फिगर। देखो एकदम 90 डिग्री एगो में रहेगा तो रहेगा, कहीं पर है ऐसे बन जाए फिगर या ऐसे बन जाए फिगर, ठीक, या फिर ऐसे बन जाए फिगर। मैंने देखिएगा कहीं कहीं 90 डिग्री के बुलावा जरूर होगा। देखो यह बुला दिया तो 90 डिग्री समकोण वाला में को लंब, आधार और कर्ण। ये सीधा हुआ करा कभी लंब, इस सामने जो टेढ़का रखेंगे कर्ण, आई कौन हो गया आधार। एकरा में मेनली रूप से 3 फॉर्मूला है, ठीक। 3 गो, ऐसा नहीं 6 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग 3 गो का प्रयोग करेंगे। साइन कॉस टेन, इतना के प्रयोग करके हम सीख जाएंगे। एकदम नए समझ में आएगा, नहीं टेंशन नहीं लेना है, ठीक। कब समझ में थे हम पूरा बताएंगे, ठीक। जैसे भी बता दे बस उतना खाली कर लो। साइन थीटा फॉर्मूला आप जानते हैं, लंब बटा कर्ण। कॉस का जानते हैं, आधार बटा कर्ण। देखो फॉर्मूला है, यहां से देखो लंब आधार कर्ण, और टेन का होता है लंब बटा आधार, और इसका होता है आधार बटा देखो लंब, ठीक। ई 4 गो है, 4 गो नहीं है 3 गो है, ठीक। साइन कॉस टेन, एक 3 गो के फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। कजा टेन के प्रयोग करना है, कजा साइन के करना है, कजा कॉस के करना है। बस इंतजार करो, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक। 2 गो फिगर बनाए, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस अब देखो समझते हैं की बोला नहीं बोला से फिगर में। हाइट करने का मतलब जैसे हम यहाँ हैं, अब कोई वस्तु उड़ती पतंग को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उसकी दूरी क्या है। एक मीनार ऊंची खड़ी है, हमने सोचा कि मान लो यहाँ से पूरा ऊंचा कुतुब मीनार हमारा नापना है, या फिर ताज होटल की ऊंचाई मापना है, तो कैसे नापाएगा वो। यही त्रिकोणमिति के कला पकड़ करके हम सीख जाएंगे, ठीक। कैसे मापना है सेम देखेंगे, छोटा छोटा प्रश्न देखो, इसको समझते हैं, ठीक। तो हाइट हो गया, डिस्टेंस हो मतलब कितना ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब हमको यहाँ से अभी तक बाढ़ तक की दूरी प्रयोग करना है, ठीक। तो अब कहिएगा सर जी मोटरसाइकिल चलाएंगे, हम प्रयोग कर लेंगे। मीटर सेंटीमीटर थर्मामीटर से आप मापते रहिए, हम इन्हें कहते हैं। इस प्रयोग के द्वारा भी हम माप सकते हैं, कैसे से सब बताते हैं, समझाते हैं, ठीक। एक नाम देखो कुछ फालतू चीजें सब पढ़ना है नहीं, लेकिन यदि सुहावना लगे, यदि अच्छा लगे तो बता दियो आखिर एक कहानी की है। कजा इस लाइन में कभी कभी कुछ कुछ प्रयोग कर देता है, जिससे उन्नयन कौन प्रयोग करेगा, कभी क्षैतिज रेखा, कभी दृष्टि रेखा, कभी वस्तु, कभी आंख, कभी पता नहीं की करेगा नहीं करेगा। कभी देखो अब नमन कौन लिखे हैं, तो इसको समझ लेते हैं। ये देखो हुआ कोई वस्तु है, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, ये देखो वस्तु है। ये देखो आपका कोई वस्तु है, जहाज है, पतंग है, चिड़िया है, पूछ रहे हैं हमको वस्तु करने का मतलब कोई रही, ये वस्तु है, नीचे से हम देख रहे हैं मतलब, तो ये जो देख रहे हैं जो रेखा बनेगा ओकरे कहते हैं दृष्टि रेखा। और नीचे से वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, इसको पहले समझ लो। तो पृथ्वी के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएगी उसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया। पृथ्वी के समानांतर जितनी भी रेखा खींची जाएगी, देखिए यहाँ पर रेखा खींचा गया क्षैतिज रेखा, यहाँ पर देखो खींचा गया क्षैतिज रेखा। तो पृथ्वी के समानांतर जितनी भी रेखा खींची जाएगी क्षैतिज रेखा, ठीक। और कोई वस्तु जैसे ये आंख है, मानव नेत्र है, आंख है, और आंख से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखे तो यहाँ जो कोण क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं उन्नयन कोण।
चलिए दृष्टि रेखा समझ गए, उन्नयन कोण समझ गए, क्षैतिज रेखा समझ गए, पृथ्वी के समानांतर ये भी देखिए, ये रेखा दोनों की आपस में समानांतर है। ठीक, अब ये सारे वो नमन कोण क्या आता है, तो कभी कभी क्या करता है ऊपर से भी वस्तु को देते, जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है और कोई नीचे कोई गाय को देखा, कोई भैंस को देखा, कोई वस्तु को, कोई वृक्ष को देखा, कोई लड़का को देखा, या फिर आप लंबे कोई पेड़ से ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़े एगो बैल के तू देख ले, तो ऊपर से आप देखिएगा कोई वस्तु को, तो जो कोण बनता है ने, सॉरी ऊपर से देखिएगा तो ये देखिए क्षैतिज रेखा बनाने का जो कोण बनता है ने, वो कोण के हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। यानी ऊपर से व्यक्ति क्या देखेगा, हेलीकॉप्टर से देखे, जहाज से देखे, या फिर आप मान लीजिए कोई ब्रिज पे है उससे आप देखिए, या फिर कोई टरबाइन देखिए घुमाने वाला होता है, लाइट वाला होता है, सैटेलाइट वाला होता है, तो देखिएगा ऊंचा खंभा पे ऊपर बैठा हुआ है, 50 फीट ऊपर से कोई देख रहा है, तो ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो अवनमन कोण का प्रयोग करेंगे, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण का प्रयोग करेंगे। इतना बस कल याद रखना है, भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना फालतू है बेटा, हम पहले बता देते हैं, भूल भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न पढ़ेंगे और बनाएंगे, खाली इतना याद रखना है, लंब आधार कर्ण, और बात कुछ नहीं याद करना, लंब आधार कर्ण, बस क्लियर। चलो तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले नहीं शुरुआत। ठीक, चलिए कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अच्छा, सर्कस का कलाकार है, देखिएगा आप कहीं पर तो क्या करेगा, रस्सी ऐसे ऐसे बांध देगा और इस पर चढ़ेगा। आप देखिएगा कि रस्सी किसी चीज में इस तरह से बांधा हुआ है, सर्कस का कलाकार इससे चढ़ेगा। कोई रस्सी मान लीजिए तना हुआ इससे, तो ऐसे चढ़ेगा, देखिएगा कि पूरा तना हुआ इसी पे चढ़ रहा। ठीक, तो पता नहीं कैसे चढ़ रहे हैं, हमको इसमें मेन रूप से सीखना है कि फिगर कैसे बनता है। ठीक, तो मालूम नहीं कि कैसे चढ़ रहा है, तो हमेशा सोच लेते कि पता नहीं जैसे चढ़ रहा होगा ऐसे भी चढ़ने की। देखिए इसमें चल रहा है, चढ़ नहीं रहा, चढ़ने का दो कला, या फिर तो इस पे चढ़ेगा या फिर इस पे चढ़ेगा, यानी ये रेखा तो भाई साहब कैंसिल हो गया। इस दोनों रेखा को चलते हैं, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, कई मीटर दिले है, ये भी 20 मीटर, और मान लेते ये भी 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। इन्हें समझो, कहता भूमि पर सीधे लगे, भूमि पर सीधा लगा हुआ खंभा। अब देखिए सीधा खंभा जब भी लगे तो इसी लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, खंभे के शिखर से बंधी हुई है, तो खंभा के शिखर से रस्सी बंधा हुआ, कहने का मतलब कि कहीं पर एगो यह है, ये आपका खंभा है और ये आपका शिखर है, और ये देखो रस्सी ऐसे बांधा हुआ है। कबो सर खंभा है तो ऐसे है, तो जब भी रस्सी बांधिएगा देखिए ऐसे बांधिएगा रस्सी, तो इस पर चलना हुआ ना कि चढ़ना। ठीक, प्रश्न में है कि चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो ठीक है, तो ये फिगर लेके चलेंगे हम लोग। ठीक, यदि भूमि स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। क्या बोला कि डोरी द्वारा, किसके द्वारा, डोरी द्वारा बनाया कोण कितना है, 30 डिग्री। यहां देखो भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ, यह देखो फिगर थोड़ा सा हम बनाते हैं, ये देखिए आपका, देखिए इस तरह से खंभा हुआ और ये डोरी देखिए हुआ। ठीक, और बोला क्या बोला, इसको इस तरह से हम देखिए मिला लेते हैं, फिगर बनाने के लिए खाली सीखना है। ठीक, ये देखिए आपका खंभा है, मन होगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, खंभा नहीं भी लिखिएगा। ये देखिए आपका डोरी है, और क्या बोला कि 20 मीटर लंबी डोरी, कहने का मतलब 20 मीटर हो गया यहाँ से लेकर के भर यहाँ तक। अब बोला जो डोरी है, तो डोरी तो ये है, एक सिरा डोरी है। अब बोला डोरी और भूमि स्तर, तो भूमि तो ये नीचे ही होगा। अब ये बोला कि यहाँ से कई डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमने आपको पहले बताया था कि जब भी बनेगा बेटा समकोणीय त्रिभुज का बोला आएगा, देखो बोला। ठीक, अब हमको ये समझना है कि बोला, इसमें बोला गया कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई। तो हम ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, जिसकी ऊंचाई रहेगा ना पहले मान लेंगे यह, देखो कितना आसान तरीका से बन जाता है। ठीक, पहला प्रश्न में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन लगे रहिए, जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। बोला कि खंभे की ऊंचाई, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक खंभे की ऊंचाई h मीटर है, और एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, इसको A पढ़ लेते, इसको B पढ़ लेते, इसको C पढ़ लेते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ लिखने का मन है लिख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है।
समकोण कहने का मतलब कोई एगो कोण 90 डिग्री का और कहते हैं समकोण त्रिभुज है, जिसमें डोरी की लंबाई कितना है 20 मीटर है। डोरी की लंबाई मतलब AC, यानी कि अगर AC कितना दिया 20 मीटर, हम लिख लेते हैं 20 मीटर है। एक कोण है, देखिए अगर हम आपसे पूछें कि कोण ABC बराबर, अगर ABC पूछे तो कितना B, कितना कोण है 90, तो लिखेंगे 90। परंतु अगर पूछे AC और B, तो ये कई डिग्री हो गया 30 डिग्री। कई डिग्री 30 डिग्री हो गया। ये सब बुआ खाली बस प्रश्न के सजावे लगी बढ़ावे लगी लिखते हैं, इतना नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली लिख दीजिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। आप देखो, अब मेन प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, देखो दिया क्या, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। दिया क्या ये पूछो मन में, दिया तो डोरी की लंबाई यानी कर्ण दिया, पूछ रहा कौची लंब, पूछ रहा क्या था, पूछा ऊंचाई, तो बताओ खंभा ही नहीं चला, तो खंभा रहेगा तो देखो लंब बोला कर्ण, बताओ लंब और कर्ण केकरा में होता है साइन वाला, तो फॉर्मूला केकर लगाएंगे साइन के लगाएंगे। क्लियर, नहीं समझ में एक बार आप बताते, एक बार और समझो। प्रश्न में ही देखना है कि पहले दिया क्या है। चलो दिया क्या है, देखिए कर्ण दिया 20 मीटर है, तो ये आपका कर्ण हो गया, लंबी डोरी पर ऐसे चल रहा है, बोला था वो खंभा से बंधल है, तो देखो बांध दिए, इसी पर क्या कर रहा है सर्कस वाला खिलाड़ी चल रहा है। ठीक, अब दिया क्या कर्ण, पूछा क्या लंब, तो कर्ण और लंब केकरा में होता है साइन वाला, तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, जे आएगा वो आंसर होगा। ठीक, चलो आगे। और 20 मीटर है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो चलिए बना लेते हैं, यहाँ देखिए बना लेते, लिख लेते हैं त्रिभुज ए, लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में अंडरलाइन बड़ा सुंदर से करना है, कॉमा देना है, और उसके बाद सोचना है फॉर्मूला क्या लगेगा साइन वाला, तो लिखेंगे साइन ए, क्या लिखेंगे साइन ए, या फिर आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला लगाइएगा तो साइन थीटा वाला लगा लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए साइन ए भी लिख सकते हैं। यहाँ एक क्यों हटा दिए, क्योंकि यहाँ ए एंगल है, तब ये एंगल रहता है तो जानते हैं कि इसकी भुजा हमेशा चेंज हो सकती है। तो साइन थीटा फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कुछ होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, अब साइन थीटा हो गया, तो बताइए साइन थीटा कई डिग्री 30 डिग्री रखिए कि 90 डिग्री, मन में ये चल रहा है, जब भी रखना है 90 डिग्री तो नहीं रखना है, जब भी रखना है कई डिग्री 30 डिग्री रखना है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है जानो, लंब कितना है AB, कौची है AB, कर्ण कौची है AC, तो लिख लेंगे AC। चलो एक लाइन से देखो बढ़ाते हैं, साइन 30 डिग्री का आप मान जानते कितना होता है 1/2 बराबर AB का है, मतलब AB के कौची माने यच, तो लिख लेंगे यच, अब बटा। चलिए AC को देख लीजिए, AC कितना है 20, तो ये कई मरते में कट जाएगा 10 मरते, तो इसलिए लिखेंगे यच बराबर 10 मीटर। अंतिम में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी का है। ठीक, 9.1 का जो भी था ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जानते हैं कि आंधी आता है, पेड़ कैसा होता है, ये देखिए पेड़ जब भी होता है वो सीधा होता है। ठीक, अब बोला क्या हो कि टूट जाता है, टूट जाता है मतलब ये देखो, टूटने का मतलब हो सकता है पेड़ देखिए ऐसे है और टूट करके पेड़ ऐसे हो गया, पूरा पेड़ हो सकता है कि पेड़ ऐसे था और टूटा तो डिजाइन ऐसे बन गया, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि पेड़ ऐसे था और टूट करके ये देखिए ये बन जाए, आधा इधर रहता है आधा इधर रहता है, ढेर सारा डिजाइन है। आगे बढ़ते हैं, बोला है पेड़ है और क्या करता है एक पेड़ टूट जाता है, तो क्या करते हैं कुछ दूर हम इस पेड़ को तोड़ देते हैं, ये देखिए हटा दिए। कहता है कि इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी ये जो पार्ट ऊपर था ने,
वो कहता है जमीन को छूने लगता है, यानी टूटा ना पेड़ ये वाला, तो ये क्या किया, इस तरह से जमीन को छू रहा है, यानी छूने, कहता है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री कहने का मतलब कि जैसे ही छूता है ने कई डिग्री का कोण बनाता है, देखिए 30 डिग्री का, तो हमने लिखा 30। समझो पूरा प्रश्न फिर समझाते हैं। एक पेड़ है, आंधी आता है, पेड़ टूट जाता है, हो सकता है इधर टूटे या उधर टूटे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। तो ये आपका जो नीचे क्षैतिज जो तल बताए थे वो क्या नीचे है, अब बोला कि जैसे ही छूता है तैसे कई डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद देखिए लिखा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद मतलब ये जो भाग था, पेड़ था, ये जो सीधा खड़ा था, पाद में होता है पैर होता है, ठीक। कहता है पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर, जहां पेड़ का शिखर, ये शिखर देखिए कहां पहुंच गया, यहाँ इस बिंदु पे पहुंच गया, जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जो टूटने के बाद जमीन को छूता है, कहता है 8 मीटर है, यानी यहां से यहां तक दिल है कई मीटर, 8 मीटर दिया गया। यहां तक कोई क्लियर। कहता पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम नहीं जानते तो मान लेते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, यह तो पहले मान लेते हैं पेड़ क्या है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ए पढ़ लेते हैं, इसको बी और इसको सी और इसको सी डैश कर लेते हैं, ठीक। अगर पूरा पेड़ हम पूछे होगा तो सी डैश भी लिखिएगा या बी सी डैश लिखिएगा, है हम लिख लेते हैं, माना कि देखिए, माना कि बी सी डैश एक पेड़ क्या है, पेड़। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई बोला है तो ये चीज समझिए, और कुछ ऐसा चीज पूछ लेते हैं, चलिए ध्यान दे लेते हैं। अगर हम आपसे पूछे कौन ए सी बी, कौन ए सी बी, तो कौन ए सी बी बराबर आप क्या कहिएगा, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखनी है, ठीक। अच्छा, हमको चाहिए क्या, पेड़ की ऊंचाई, किसकी, पेड़ की ऊंचाई, यानी बी सी डैश, बी सी डैश, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी और सी डैश को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी डैश, क्या लिख सकते हैं। मन होगा तो मान लीजिए ये टूट गया पार्ट, तो ये सी डैश बन जाएगा, आप ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं बी सी डैश हो गया, ठीक। वही पार्ट जो है यही ना टूट करके यहाँ पे आया है, तो ये सी डैश यहाँ था, टूट करके देखिए यहाँ आ गया, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे बी सी डैश तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा ए बी प्लस ए सी डैश, ए बी प्लस ए सी डैश, यही चाहिए मेरा, यानी चाहिए पहले ए बी उसके बाद चाहिए ए सी। तो चलिए काम करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक। ये देखिए, चला एक चीज सोचिए, दिया क्या है, हमने प्रश्न बोला था कि क्या दिया है, चलिए यही दिया है, देखिए। तो हम या फिर तो आप ये पहले निकाल लीजिए या ये निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दिया है, देखिए इसको कहते हैं आधार, चाहिए तुमको लंब, क्या चाहिए, लंब, ये भी ना चाहिए, ये भी, ये वाला भी पार्ट चाहिए और ये वाला भी पार्ट होगा, तो हमने जोड़ करके पूरा बनाइएगा। तो चाहिए क्या तुमको, ए बी यानी लंब, तो लंब चाहिए, दिया क्या, आधार, बताइए फॉर्मूला, लंब आधार किसमें होता है, टेन वाला में, तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन वाला, टेन वाला। चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी डैश, ए बी सी डैश। तो इसमें देखिए क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा वाला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। क्यों लगाएं लंब आधार, हमको ये चाहिए, यानी लंब हमको चाहिए क्या, लंब, दिया क्या, आधार, तो जो दिया है और जो देल है मांग रहा है उसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक। तो चलिए tan थीटा, थीटा बताइए क्या डिग्री रखिएगा, 30 डिग्री, ये वाला रखना है, ठीक। यानी हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए कितना है, लंब है वही आप मानिएगा, तो ए बी है लंब, और कुछ नहीं दिया है तो क्या कर लेते हैं ए बी, और आधार कितना है देखिए बी सी, यानी नीचे वाला आधार होता है, ये आपका हो गया आधार, यानी 8 हो गया। चलिए इधर चलते हैं, tan 30 का मान जानते हैं आप कितना होता है, मन में सोचिए, 1/√3 बराबर ए बी, अब बटे कितना हो गया 8, आप गुना कीजिएगा इसको, तो ये देखिए क्या होगा, त्रिया गुना कीजिएगा तो √3 ए बी अब बराबर हो गया 8, आपको चाहिए ए बी, तो 8/√3 मीटर, अभी इसे रहने देते हैं रूट में, आगे फिर चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मानोगा तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 8/√3 रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से गुना √3 से भागा, तो ये आपका 8√3/3
मीटर। बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न आता है सर काहे गुना भाग किए, तो सुन लीजिए √3 नीचे अपरिमेय संख्या है और इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने चाहिए नहीं, नीचे रूट नहीं चाहिए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, रूट को हटाने के लिए रूट से ही गुना करेंगे तो हटेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये था क्या, पेड़ की ऊंचाई था, माना कि पेड़ की ऊंचाई। अगर आपको मन होगा तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या था, यही था BC डैश बराबर AB प्लस AC डैश। तो हमको मिल गया क्या, AB। यहाँ से देखिए क्या मिल गया, AB। अब चाहिए क्या, AC डैश, AC डैश। यहाँ देखिए ये चला आप जानते हैं टेढ़ का ही कर्ण होता है, आई दिया का ऊंची है आधार, तो कर्ण और आधार किसमें होता है, cos थीटा होता है। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, देखिए एक बार फिर क्या लिखेंगे, पुनः लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाएंगे, cos थीटा का। तो cos थीटा का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कुछ होता है कर्ण। एकदम आसान भाषा में आपका मन होगा आधार की जगह क्या लिख सकते हैं, BC, कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं, AC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लिख देते हैं cos थीटा, यही रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। आधार बताइए कितना है, 8, कर्ण कितना है नहीं जानते, AC डैश, कर्ण ही ना है AC डैश। cos 30 का मान सोचिए कितना होता है, सोच लीजिए, बताइए सही सोचिए या गलत सोचिए। √3 बटा 2, ये लिखा हुआ 8, ये लिखा हुआ AC डैश। हमको देखिए चाहिए AC डैश, तो तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो गुना की जगह √3 AC डैश बराबर 8 गुना के 16। यहाँ से तुमको AC डैश यानी AC डैश कितना हुआ, 16 बटा √3, 16 बटा √3 गुना में भाग। फिर नहीं चाहिए रूट में, तो वही संख्या से गुना करेंगे, वही संख्या से भाग करेंगे। चलिए अगर आपसे पूछे 8C डैश, तो ये देखिए आपका 16 √3 हो गया, क्या हो गया 16 √3, और √3 गुना √3 की जगह तो 3, ये मीटर आ गया। तो यहाँ पर से देखिए AB निकाले, यहाँ से AC डैश निकाले। तुमको चाहिए पेड़ की ऊंचाई, तो हम जानते हैं अंतिम में लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई मतलब AC डैश, सॉरी BC डैश बोले थे, क्या बोले थे, BC डैश। यहाँ देखिए BC डैश बराबर हम क्या लिखे थे, AB प्लस AC डैश, AB प्लस AC डैश। तो लिखे AC डैश। आप जानते हैं AB का मान कितना आ गया, यहाँ देखिए 8 √3 बटा 3, 8 √3 बटा 3, और प्लस AC डैश देखिए कितना आ गया, 16 √3 बटा 3। तो 3 3 कैल्सियम हो गया 3, एक मत दोनों को जोड़ देना, 16 कितना हो गया 24 √3। ये क्या होगा, कट जाएगा 8 से, यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा 8 √3 मीटर। 8 √3 नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप कर सकते हैं बगल में देखिए 8 √3 मीटर, मीटर कर दीजिएगा, यही आपकी पेड़ की ऊंचाई पूरा का पूरा। क्लियर। इस बार जो क्या करते हैं, प्रश्न को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। 1 मिनट में समझा देते हैं। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये देखिए पूरा पेड़ था, ये B और C, इसको हम C डैश पढ़े, आपका जो मन होता है पढ़िए, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं, ठीक, किसी को नहीं दिक्कत है। टूट जाता है, देखिए ये पेड़ यहाँ था, आंधी आए देखिए टूट के इसे हो गया, ठीक। कहता है इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखिए लिखा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का जो शिखर है जैसे यहाँ से टूटा, ये देखिए ने छू दिया, जमीन को छू दिया। और कहता है जैसे छूता है इसके साथ कई डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखिए 30 डिग्री का कोण बना दिए। कहता है पेड़ के पाद बिंदु, माने पेड़ का जो पैर है, पाद बिंदु पैर है की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। बताइए पेड़ का शिखर जमीन को कहा, यहाँ छुआ, और बोला 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण हम बना दिए, ठीक। यहाँ देखिए बोले छूता है जहां 8 मीटर है, यानी पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहां शिखर छूता है वहां की दूरी बोला 8 मीटर, तो 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना कि पेड़ BC डैश एक पेड़ है, माना कि BC डैश एक पेड़ है, एक को कोण बनाया कितना ACB 30 डिग्री लिख दिए, 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, अगर हम BC डैश बोले पूछे तो आप कहिएगा सर ये वाला पार्ट को और इस पार्ट को आप जोड़ दीजिए, आपका पेड़ का ऊंचाई। अच्छा यही वाला पार्ट टूट करके नहीं आया है, मतलब ये कर्ण का निर्माण करेगा, ये लंब का, ये आधार का।
तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको इसमें दो चीज चाहिए, एक ये चाहिए एक ये चाहिए। तो हम पहले लंब निकाल लेते हैं, क्या दिया आधार, तो लंब आधार किसमें होता है देखिए tan थीटा होता है, tan थीटा डिग्री कितना लेना है, जितना दिया है प्रश्न में उतने, डल के 30 डिग्री तो रखेंगे 30, 60 दिया तो 60, जो देगा सो रखेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री। ए बी लंब कितना है ए बी, आधार कितना है 8, तो देखो लंब बटे आधार यानी ए बी बटे 8। यहाँ से किसका मान देखिए, चलिए इसका मान रखेंगे तो 1/√3 ए बी बटा 8, त्रिया गुना कीजिए 1 गुना 8 तो 8, इसको गुना कीजिएगा तो √3 ए बी का मान यहाँ से 8/√3, √3 से गुना √3 से भागा 8√3 और √3 गुना √3 3 होता है, यानी इतना मीटर हो गया। ये मिल गया। अब ये कर्ण वाला चाहिए, यहाँ देखिए कर्ण है, आई देखिए आधार है, कर्ण आधार किसमें होता है cos थीटा में होता है। तो cos थीटा फॉर्मूला का लिए एंगल कितना रखना हुआ है 30 डिग्री, आधार कितना है बेटा 8 है, और कर्ण मतलब ए सी डैश, तो ए सी डैश देखो लिखे cos 30 का मान √3/2, ये देखिए 8, ए सी डैश से त्रिया गुना कीजिए तो √3 ए सी डैश बराबर 8 दूनी 16, ए सी डैश देखिए निकालिए 16/√3 लेके देखिए √3 से क्या किया गुना और भागा, यानी 16√3 अब बटा 16 गुना √3 16√3 और √3 गुना √3 3, दोनों मिल गया। अब पेड़ की ऊंचाई करना है ए बी और प्लस ए सी डैश, दोनों को जोड़ दिए, जो आगे वो आपका आंसर हो गया। तो इस लेसन का आपका 9.1 का 1 हो गया 2 हो गया, 3 पर ब्रेक लगाते हैं। जो पहले वीवीआई प्रश्न उसको पहले आप सीख लीजिए, ठीक। तो हम चलते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का आप एक बिंदु देखो रख लीजिए, एकदम आसान है, ठीक। बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु से कहीं न कहीं कोई मीनार होगा, कहीं न कहीं कोई मीनार होगा, उसका भी कोई पाद बिंदु, मतलब जहां पर मीनार खड़ा हुआ है, मीनार का पैर हमेशा नीचे रहता है, ठीक, और शिखर हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक। तो बोला एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये जो बिंदु बना है ना यहाँ से यहाँ तक, बोला कि 30 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या कर लेते हैं, लाइन को आप सीधा खींचेगा, ठीक। ये जो बोला ना कितना मीटर की दूरी पर है, ये जो बिंदु है और ये मीनार के जो पाद बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, समझिए एक वर्ड आ गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब भी बोले थे कहां से, नीचे से, कहां से, तो बोला 30 मीटर की दूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कहने का मतलब शिखर यानी कोई जो है वस्तु है, कोई आंख है जो क्या कर रहा है, नीचे से देख रहा है, किसके, इसके शिखर को देख रहा है। अब बोला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पूछा क्या, मीनार की ऊंचाई, तो ऐसा में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर। देखिए एकदम आसान भाषा में इसको सीख लीजिए, 5 नंबर कन्फर्म है, नहीं तो 2 नंबर कन्फर्म है, नहीं कन्फर्म है तो इसका सारा प्रश्न कन्फर्म है। सबसे बड़ा चीज है कि ये प्रश्न आपको बनाने के लिए सिखा देगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई मान ली क्या h मीटर। चलते हैं एकदम आसान भाषा में, देखिए कौन सा त्रिभुज आपने पढ़ा, आप PQR पढ़ लो, ABC पढ़ लो, कुछ ना रख लो बिंदु का। तो लिखिए हमने लिखा है, देखिए समकोण त्रिभुज क्या है ABC, एकदम कॉमा दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये सोचिए दिया क्या है, तो सर दल के आधार, ये कहते आधार, एक कहते लंब, एक कहते कर्ण। पूछा क्या, लंब, दिया आधार, पूछा लंब, मन में ये चलाना दिया क्या, अब पूछा क्या, हमें समझ में नहीं आता था केकर पूर्ण लगे, साइन कॉस टेन कौशिक के कर, तो पहले नंबर दिमाग देते हैं कि साइन कॉस टेन के अलावे ककरो नहीं लगाना है, ज्यादा ज्यादा कहीं पर तक कौट के लगेगा, ठीक। लगने का आप 6 गो लगा सकते, कोई फायदा नहीं, 3 गो लगाइए, उसी से सारा बन जाता है, ठीक। दिया क्या आधार, पूछा क्या लंब, मन में चला फॉर्मूला, लंब आधार के क्रम होता है, 10 में होता है, लगा लो या फिर कोट में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम tan थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखते हैं, बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया AB, आपका मन होगा तो AB लिख लीजिए, हिंदी में मन है हिंदी में लिख लो, और क्या हो गया आधार यानी BC। बताइए थीटा कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री दिया है तो कई डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। AB कितना है, AB हमने h माना है तो आप h लिख लीजिए। BC कितना देखे दिया है 30, तो रख लेते हैं 30। बताइए tan 30 का मान कितना होता है, सोचिए मन में, 1/√3, ये देखिए h बटा 30। चलिए करते त्रिया गुना, 1 गुना 30 कीजिएगा तो 30 आया, h गुना √3 कीजिएगा तो √3h।
आपको चाहिए क्या मान यच का, तो ये देखिए √3 गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागम। विद्यार्थियों को यहाँ पर भी परेशानी होता है कि √30 नीचे होगा कि √3 ऊपर होगा, पता नहीं इस तरह से कुछ मन में आते रहता है। सोचना है √3 कोची में है, यच को ना फ्री कर रहे हैं, तो √3 को भगाना है, √3 गुना में इसके पास जाएगा क्या होगा भागम। ये देखिए फिर देखिए रूट वाला कहानी आ गया, उसी संख्या से गुना उसी संख्या से भाग, यानी आपका आ गया यच बराबर 30 √30 और √3 गुना 3 से देखिए क्या मरते कट गया 10 मरते, यानी यच बराबर 10 √3 मीटर। अंतिम में यही लाइन क्या लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 10 √3 मीटर। देखिए कितना आसान भाषा में, ठीक समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर कोई परेशानी होता है कमेंट के माध्यम से बताइए, सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया, सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया, सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में क्या करेंगे आपको थोड़ा सा बता देंगे, बना देंगे, फिर हम अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहले इसको आप देख लीजिए।